नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। आज की स्टोरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। 26 जनवरी 2025 को पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। लेकिन सुबह 4 बजे के कुछ ही देर बाद पुलिस कंट्रोल रूम को एक चौंकाने वाली खबर मिली। खबर यह थी कि गाजीपुर इलाके में आईएफसी पेपर मार्केट, शिवाजी रोड और अंबेडकर चौक के पास जो खाली जगह है, वहां कूड़े के ढेर में एक जला हुआ सूटकेस पड़ा है और उस सूटकेस में एक व्यक्ति की जली हुई लाश देखी जा सकती है। यह सूचना तुरंत पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने को भेजी गई। वहां एसएचओ निर्मल जाबाए वो अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत लोकेशन के लिए रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। अभी सुबह की रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। लेकिन जिसने भी सबसे पहले उस सूटकेस को देखा, उसने तुरंत अपने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते लोग अपने बिस्तरों से उठकर घटनास्थल पर पहुंच गए। हर कोई जानना चाहता था कि वह सूटकेस वहां किसने फेंका। क्या उसी व्यक्ति ने उसमें आग लगाई? और उस सूटकेस में किसकी लाश है? पुलिस ने पहले भीड़ का हटाया किया ताकि जांच में कोई बाधा ना आए। उसके बाद एसएओ निर्मल झा खुद सूटकेस के पास पहुंचे। सूटकेस बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके स्टील के हैंडल अभी भी दिखाई दे रहे थे। उन्हें जलने से बचा हुआ था। सूटकेस में एक जली हुई लाश थी जो बुरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसे जबरदस्ती सूटकेस में ठूंस दिया गया था। जिस हालत में उसे जबरदस्ती ठूंस दिया गया था, लाश अभी भी उसी अवस्था में थी। हालांकि लाश बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह किसी युवती की लाश है। उसकी पहचान करना काफी मुश्किल था। एसएओ निर्मल झा ने आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की, लेकिन मृत लड़की कौन थी और उसे किसने मारा, इसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी अनुभवी पुलिस अधिकारी जानते हैं कि राख में भी सुराग मिल सकते हैं। उस समय एसएओ निर्मल झा को कुछ दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। उन्हें यकीन था कि इस कैमरे में सूटकेस यहां फेंकने वाले की तस्वीर कैद हुई होगी। शुरुआती जांच के बाद एसएओ ने पूर्वी दिल्ली की इस सनसनीखेज घटना की जानकारी डीसीपी अभिषेक धानिया को दी। उन्होंने तुरंत फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। कुछ ही देर में डीसीपी अभिषेक धानिया घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएचओ निर्मल झा ने उन्हें सलाम किया और फिर जला हुआ सूटकेस दिखाया। डीसीपी ने सूटकेस और लाश को ध्यान से देखा। उन्होंने ध्यान से देखा और कहा कि शायद यह युवती ज्यादा उम्र की नहीं है जिसने इसे भी मार डाला और सूटकेस में बंद करके आग लगा दी। जरूर वह आदमी इस महिला का पति या प्रेमी हो सकता है। इसलिए हमें जांच करते समय दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। कई बार प्रेमी या पति अपनी महिला साथी से छुटकारा पाने के लिए ऐसे जघन्य अपराध कर देते हैं। निर्मल झा ने बताया कि इस महिला की हत्या करने के बाद उसके प्रेमी या पति ने उसकी लाश को सूटकेस में भरकर इस सुनसान जगह पर लाकर आग के हवाले कर दिया ताकि लाश की पहचान ना हो सके। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति यहीं का रहने वाला होगा। डीसीपी ने सवाल भरी निगाह से एसएचओ से पूछा, आपको क्यों लगता है कि वह यहीं का रहने वाला है? सर, आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर 2 से 3 दिन पहले से ही हर बॉर्डर और चौराहे पर पुलिस चेकिंग सख्त हो जाती है। हर वाहन की गहनता से जांच की जाती है। ऐसे में कोई दूर से सूटकेस में लाश भरकर यहां नहीं फेंक सकता। ये सोचकर मैंने अंदाजा लगाया कि हत्यारा आसपास के इलाके का ही होगा। बहुत बढ़िया, डीसीपी अभिषेक धानिया ने उनकी तारीफ करते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई भी अपराधी लाश लेकर इतनी दूर नहीं आ सकता। यह निश्चित रूप से किसी स्थानीय व्यक्ति का काम है। तुरंत फोरेंसिक टीम से जांच करवाएं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजें। मैं यह केस आपको सौंप रहा हूं। आपके साथ स्पेशल स्टाफ भी रहेगा। इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करना और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। निर्मल झा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस केस को सुलझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद डीसीपी अभिषेक धानिया कुछ जरूरी निर्देश देकर वहां से चले गए। वहां फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी थी। इसी दौरान वे निर्मल झा के ठिकाने पर मौजूद लोगों के पास गए और पूछा, क्या किसी ने इस सूटकेस को यहां फेंकते या जलाते देखा है? लोगों ने सिर हिला दिया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला और बोला, सर, यह सूटकेस दोपहर करीब 1:30 पर यहां लाया गया था और 2 बजे यहां चलाया गया। निर्मल झा ने बुजुर्ग व्यक्ति से आश्चर्य से पूछा,
आप इतने विश्वास से ये कैसे कह सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, सर मुझे रात को शौचालय जाना था। मेरा शौचालय छत पर है, इसलिए मैं वहां चला गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा, मैंने कूड़े के ढेर की तरफ देखा, जहां से ऊंचे ऊंचे धां उठ रहे थे। आग लग रही थी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यहाँ कूड़े में अक्सर आग लग जाती है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे जाकर सो गया। यह घटना सुबह चर्चा का विषय बन गई। जब कॉलोनी के लोगों ने देखा कि कूड़े के ढेर पर एक सूटकेस जला हुआ है, बुजुर्ग ने बताया, जब वह नजदीक गए तो देखा कि सूटकेस में किसी की जली हुई लाश है। पुलिस ने बुजुर्ग से पूछा, जब आप कमरे में आए तो क्या आपने घड़ी में समय देखा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, सर जब मैं शौचालय से वापस आया और अपना मोबाइल चेक किया तो समय 1:50 था, यानी 2 बजे बजने में 10 मिनट बाकी थे। यह सुनकर पुलिस अधिकारी ने कहा, इसका मतलब है कि सूटकेस रात करीब 1:30 के बाद वहां लाया गया होगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद उन्होंने कहा, हम आपके बयान की जांच करेंगे। तब तक फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। एसएचओ ने शव को सूटकेस समेत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया और वहां पहरेदारी के लिए एक सिपाही को तैनात कर दिया। इसके बाद वे गाजीपुर थाने लौट आए। थाने पहुंचकर इस रहस्यमयी हत्या का मामला बीएनएस की धारा 103 ए और 238 ए के तहत दर्ज किया गया। पूर्वी जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया के निर्देशन में गाजीपुर थाने के एसएचओ निर्मल झा और स्पेशल स्टाफ की टीम ने जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में रात 1 बजे से 2 बजे के बीच गुजरने वाले वाहनों को ध्यान से देखा गया और उनकी जानकारी नोट की गई। इस फुटेज में कोई भारी वाहन तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस समय सड़क पर कुछ स्कूटर और कार आते जाते नजर आए। पुलिस ने उन सभी कारों पर विशेष ध्यान दिया जो संदिग्ध लग रही थी। इनकी नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक से स्कैन किया गया और इनके मालिकों की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान ज्यादातर कारों के मालिकों की बात सही निकली, लेकिन एक कार को लेकर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस जब उत्तर प्रदेश के लोनी में उस व्यक्ति के घर पहुंची तो उसने कहा, सर मैंने कुछ समय पहले अपनी ह्युंडई वर्ना कार अमित तिवारी नाम के एक व्यक्ति को बेची थी, जिसे अब वह कैब चलाने के लिए रख रहा है। एसएओ निर्मल झा ने पूछा, यह अमित तिवारी कहाँ रहता है? उसने जवाब दिया, अमित तिवारी पिता गुलाब शंकर तिवारी, एसबीआई बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, मंगल बाजार रोड, खोड़ा, कॉलोनी, गाजीपुर। वह पता है जो मैंने कार बेचते समय लिखवाया था। यह सुनकर पुलिस टीम हैरान रह गई, क्योंकि जिस जगह पर लड़की की जली हुई लाश मिली थी वह गाजीपुर के पेपर मार्केट खोड़ा रोड के पास थी, यानी मामला और भी गंभीर हो गया था। पुलिस टीम बिना किसी देरी के उस पते पर पहुंच गई। उस समय अमित तिवारी घर पर अपना बैग पैक कर रहा था, जैसे कि वह कहीं भागने की तैयारी कर रहा हो। जैसे ही उसने अपने दरवाजे पर इतने सारे पुलिस अधिकारियों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोले, आप लोग यहाँ हो? एसएचओ निर्मल झा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम यहाँ हैं, बताओ अमित तिवारी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अमित कांपते हुए बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? एसएओ श्री निर्मल झा ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं अमित तिवारी, और हमें यह भी पता है कि कल रात तुमने अपनी प्रेमिका की लाश को सूटकेस में भरकर गाजीपुर के पेपर मार्केट के पास जला दिया था। यह सुनकर अमित बहुत डर गया और बोला, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं पूरी रात अपने कमरे में सोता रहा। एसएओ ने पूछा, फिर तुम्हारे प्रेमी का क्या हुआ? नहीं तो कल रात 1:30 पर पेपर मार्केट में कार क्या कर रही थी? वहां कौन चला कर ले गया? अमित ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर। एसएचओ निर्मल झा ने इशारा किया और तुरंत 2 पुलिस वालों ने अमित को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे थाने ले आई। थाने में उससे पूछताछ हुई तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने रोते हुए कहा, सर मैंने शिल्पा को मारा है। वह मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। शनिवार रात करीब 8:30 पर और उसने हमारी इस बारे में बात करते सुन ली। गुस्से में आकर मैंने उसका गला घोंट दिया। सच तो यह है कि मैंने उसे कभी दिल से प्यार नहीं किया। वह मुझसे एक तरफा प्यार करती थी और 1 महीने पहले मेरे पास गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में आई थी। जब हम एक ही घर में रहने लगे तो पति-पत्नी के बीच जो होता है वह सब कुछ आपस में मिल गया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वह मुझसे शादी करने की जिद करने लगी। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वह मेरे खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाकर पूरे दीदान जेल भिजवा देगी। मैं बहुत परेशान हो गया, इसीलिए मैंने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। एसएओ ने पूछा,
वह कहाँ से आई है और उसका परिवार कहाँ रहता है? अमित ने कहा, सर वह मेरी चचेरी बहन थी। हमारा परिवार शिवा ग्लोबल सिटी में रहता है। 4 मेन रोड, थाना बाग, बादलपुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। शिल्पा के पिता गुजरात के सूरत शहर में काम करते हैं और अभी पूरा परिवार वहीं है। नवंबर 2024 में वह सूरत से भागकर मेरे पास आ गई। एसएओ ने अगला सवाल पूछा, तुम्हें किसने बताया कि उसकी बॉडी को सूटकेस में बंद करके जला देना है? अमित ने जवाब दिया, सर यह आइडिया मेरे दोस्त अनुज शर्मा का था। हत्या के बाद मैंने उसे सारी बात बताई और मदद मांगी। उसने शव को सूटकेस में बंद कर दिया और उसे जलाने की सलाह दी। जब मैंने अनुज से मदद मांगी तो वह तुरंत मेरे पास आया। उसने सुझाव दिया कि शव को एक बड़े सूटकेस में डालकर कैब से किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उत्तर प्रदेश की किसी सुनसान नदी के किनारे फेंक दिया जाए। मेरे पास पहले से ही एक बड़ा सूटकेस था। हम दोनों ने शव को उस सूटकेस में डाल दिया। फिर प्लान के मुताबिक हम एक कैब से यूपी बॉर्डर पर पहला रास्ता देखने के लिए निकल पड़े। 26 जनवरी आने वाली थी, जिसके चलते बॉर्डर पर सख्त चेकिंग की जा रही थी। हमारी कैब को भी 2 बार रोककर तलाशी ली गई। हम डर गए। हमें लगा कि अगर पुलिस को सूटकेस में शव मिला तो हम पकड़े जाएंगे। इस वजह से हमने उसे ले जाने का फैसला किया। फिर हमने तय किया कि शव को पास के इलाके में ठिकाने लगाया जाए। करीब 1 बजे रात को हमने सूटकेस को कैब की डिग्गी में रखा और गाजीपुर पेपर मार्केट के लिए निकल पड़े। रास्ते में पेट्रोल पंप से 160 रुपए का डीजल भरा। फिर हम गाजीपुर के शिवाजी रोड और खोड़ा रोड के पास आईएफसी पेपर मार्केट की ओर चल पड़े। वहां एक तरफ काफी कूड़ा पड़ा था और चारों तरफ सन्नाटा था। हमने गाड़ी रोकी और सूटकेस को डिग्गी से निकालकर कूड़े के ढेर पर रख दिया। ऊपर से सूखी घास और कूड़े पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी। जब आग की लपटें उठने लगी तो हम जल्दी से कैब लेकर वहां से निकल पड़े। अनुज उसी रात घर लौट आया और मैं भी घर जाकर सो गया। अगले दिन मैं प्रयागराज भागने की सोच रहा था। उधर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान निर्माल झा ने मुझसे अनुज का पता पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अनुज शर्मा D126 करण विहार खोड़ा कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने अनुज को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसे गाजीपुर थाने लाया गया। 22 वर्षीय अनुज और उसके पिता जगदीश शर्मा गांव में रहते थे। वह यहाँ वेल्डिंग का काम करता था और कभी कभी कैब भी चलाता था। शिल्पा अमित से 3 साल बड़ी थी। अमित 22 साल का था और शिल्पा 25 साल की थी। पुलिस ने शिल्पा के परिजनों को फोन पर उसकी हत्या की सूचना दी और उन्हें गाजीपुर थाने बुलाया। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अमित और अनुज को गिरफ्तार कर मामला डीसीपी अभिषेक थानिया के सामने पेश किया। उन्होंने 24 घंटे में केस सुलझाने पर स्पेशल स्टाफ और थाने के एसएचओ निर्मल झा को बधाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आज की स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।